Assalamualaikum class 9th. I hope you all are fine and safe at your home. Today is 27th of May 2021 and the day today is Thursday. So first of all, we'll revise our previous lesson and then we'll talk about our today's lesson. Now who is going to tell me? Yes, Maham, what we discussed in our last lesson? Yes, in our last lesson we were actually discussing the periodic table, and you know, in each video of periodic tables chapter I am explaining and revising the basics of the periodic table, so you'll be able to understand the previous videos and every concept along with this. We had started the chapter periodic table. What is periodic table? Periodic table is actually shows the arrangement of elements. Arrangements of elements. The modern periodic table is actually based on which property? In modern periodic table, elements are arranged on the base of their atomic number. They are arranged increasing atomic number. Are arranged in the increasing atomic number. Atomic number क्या होता है? Number of electrons को हम बोलते हैं. Number of electrons is called as atomic number. Got it? अब जो modern periodic table है, जो मोसले ने डिस्कवर किया था, वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे. अब पीरियोडिक टेबल में दो बेसिक अरेंजमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. द फर्स्ट वन इज पीरियड्स. Periods are the horizontal lines on a periodic table and they are groups. Groups are the vertical rows in the periodic table. There are 7 groups. Total 7 groups of the periodic table, and there are 7 periods of the periodic table. And there are 18 groups. अब हमने देखा कि फर्स्ट जो आपका ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है. उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? उस ग्रुप को शॉर्ट. हाइड्रोजन जिस ग्रुप में है वो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, और आपने देखा है कि 18 ग्रुप्स हैं. सेम जो पीरियड्स की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में है और उस पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड. तो शॉर्ट पीरियड में कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. And this makes up what? Short period. ठीक है. और आगे जैसे जैसे मूव करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते हैं तो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन भी चेंज होती है. Okay, so in our last lesson we talked about the property that was atomic size and atomic radii. So let's revise it and then we'll talk about today's topic.
रेडियाई। अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, आपको पता है एटम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो अगर मैं एक बोर्ड पे एक डॉट लगाती हूँ, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो अगर हम इस पर ज्यूम करें तो एटम्स, जैसे आपने देखा इसमें बहुत एटम्स, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के करीब करीब होंगे। So the point from the center to the end of this circle is called as its radii. And same आप जैसे मैथ्स में भी पढ़ते हैं तो सेंटर से जब हम उसके एंड तक एक्सटेंड करते हैं एक लाइन को तो वो रेडियस होता है। सो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। So next time if I am mentioning this that we are moving from left to right, so you must know कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम में हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने देखा कि ये जो एटॉमिक रेडियाई है, ये जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। इसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या होता है? डिक्रीज होता है। हमने डिटेल में देखा था ये डिक्रीज क्यों होता है। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन वो लास्ट जो उनका आउटर मोस्ट शेल है वो सेम रहता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग के में हो रही है तो के शेल में रहती है, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, they do not change their shell. So that is why the atomic radii decreases. और वो अगर आउटर मोस्ट शेल जो सेम रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है वो और फोर्स से अट्रैक्ट करता है और उनका जो है वो साइज छोटा हो जाता है। As compared to this, when we move from top to bottom, आपने देखा है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है। रेडियाई भी इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हुआ। अब देखें सिमिलर रीजन है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना शेल चेंज करते हैं। उनका क्या होता है? शेल चेंज होता रहता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका साइज क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है। दिस इज अबाउट एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। इज इट क्लियर दैट व्हाट इज इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल? हमने देखा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मीन्स पीरियड्स में मूव करते हैं तो ये कम होता है और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये इंक्रीज होता है। Is it clear, students? Okay, so let's talk about our today's topic, that is shielding effect. What is shielding effect and how it differ and what are its trend in periodic table? अब हम शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और वो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम उसका क्या इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आपको पता है जैसे हमने पहले बात की कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर तो देखो ये है न्यूक्लियस और सिर्फ एक ही शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में, सो दिस इज के शेल। सो अगर तो के शेल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा फोर्स से,
बट अगर देखें एक और शेल आ गया है तो अब शेल्स में सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस शेल के आ जाने की वजह से इनकी ये भी इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि अब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहती। पहले देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी, अब 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और थोड़ी डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा पहले कि उनका साइज जो होता है डिक्रीज हो जाता है। अब ये अट्रैक्शन डिक्रीज क्यों हुई है? इनर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के पास, जो करीब करीब वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, उनकी वजह से। वैलेंस शेल हम आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। अब आपने देखा है कि अभी भी ये वाला शेल न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी ज्यादा अट्रैक्शन होगी एज कंपेयर टू एल शेल। सो जितना जो शेल दूर होता जाए, अभी एक नेक्स्ट शेल आ जाएगा तो इन दोनों शेल्स की ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। इस चीज को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा उस हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज आएगा उस पर। ठीक है, इस बात का अब क्या मतलब है? आप देखें न्यूक्लियर चार्ज का शील्डिंग इफेक्ट से क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो इनर मोस्ट, आपने देखा इसकी वजह से पहले तो ये अकेला अट्रैक्ट कर रहा था, अब इसकी वजह से इनकी अट्रैक्शन कम हुई, अब इन दोनों की वजह से इसकी अट्रैक्शन कम हुई है। सो इसका मतलब है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम कर देते हैं। इसको ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यू गॉट मी? दिस इज न्यूक्लियस एंड इट इज अट्रैक्टिंग ईच इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास पहला शेल है तो उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है, फिर हमारे पास 2 शेल आ गए तो अब इस शेल की ज्यादा है और नेक्स्ट जो बाहर आउटर मोस्ट शेल है उसकी कम है। हमेशा इनर मोस्ट शेल जो है, इनर मोस्ट शेल इज स्ट्रांगली हेल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो है वो इतना स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते। एंड द बेसिक रीजन इज दिस कि साइज, आप देखो डिस्टेंस भी तो ज्यादा हो रहा है। पहले न्यूक्लियस और इसके बीच में इतना सा डिस्टेंस था, फिर डिस्टेंस बढ़ा, अब और डिस्टेंस बढ़ा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसके ट्रेंड्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल में। अब अगर हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, अब देखें एटॉमिक नंबर आप जब पीरियड्स में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है? एक कांस्टेंट पैटर्न से चलता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास था हाइड्रोजन, फिर है हमारे पास यहाँ पे लिथियम, फिर है हमारे पास सोडियम। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 एंड सोडियम का 11। एज कम्पेयर टू हम अगर पीरियड्स में देखें तो यहाँ हीलियम पे 2 है। ये देखें कितना डिफरेंस है और यहाँ कितना डिफरेंस है। सो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, मीन्स आप जब ग्रुप्स की बात करेंगे तो शेलिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इतना ज़्यादा आप इसको इंक्रीज नहीं देख सकते, इंक्रीज नहीं होगा। क्यों भला? अब आप देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2, तो इन दोनों का शेल तो एक ही रहेगा ना। अब नेक्स्ट शेल जब वो यहाँ पे बनेगा, और वो क्या ट्रेंड है? ग्रुप्स का। इज इट क्लियर कि हम बात कर रहे हैं अगर उसका शेल नंबर इंक्रीज होगा, कि अगर एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब अगले शेल में, अब फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 है या 2 है, तो उसने तो के शेल में रहना है। और सेम आपको पता है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें, इसमें ये देखिए, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड शेल में चला गया। इसका मतलब ये है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, और जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इट्स वेरी क्लियर।
हमने बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा और मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया हाफ पेज ऑफ योर बुक, इसलिए एक्सप्लेन किया और आपको आई होप समझ भी आएगा कि ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। और ये ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। अगर सिर्फ ये कभी अकेले नहीं आता, वो पूछेंगे डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेंड्स का मतलब है कि आपने पीरियड्स की बात भी करनी है और आपने ग्रुप्स की बात भी करनी है। ओके, हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट। पहले तो हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। पहले तो न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे के शेल है, वो न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेगा और जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे आउटर मोस्ट शेल की जो है वो स्ट्रेंथ कम होगी, वेराज इनर मोस्ट शेल फिर भी स्ट्रांगली होल्ड होगा उसका। इसकी वजह से क्या ये जो आउटर इनर मोस्ट शेल की वजह से आउटर मोस्ट शेल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब आगे शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में? यस हादिया, यस, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब टॉप टू बॉटम की बात हो रही है इसका मतलब है हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। वेयर एज इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है ग्रुप्स में। पीरियड्स में वो एक ट्रेंड में जाता है और वो एक ही शेल में फॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट शेल की बात कर रहे हैं। इफ द शेल इज डिफरेंट दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। हमने आज के लेसन में सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है और ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल आपने इसके डिस्कस करने हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अब सिर्फ ये बात पता होना ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। यू मस्ट नो द रीज़न दैट वाई इट्स इंक्रीजिंग एंड वाई इट्स डिक्रीजिंग। ओके, so in our next class we'll talk about ionization energy and electron affinity, and after that your chapter will be completed. And there is a reminder that in your last lesson I have given you one assignment, that was test yourself on page number 51. You have to solve it till the weekend. Okay students, that's all for today's lesson. I am going to upload this video. There is no written assignment for today's lesson. You just have to read this topic from your book, and if there is any difficulty, you find any ambiguity, you can ask me. I am always here to help you out. Okay, and इसके अलावा आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप चैप्टर को रिवाइज करें और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो बताएं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। आज मैंने आपको सिर्फ हाफ पेज का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप वीडियोस को फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो बुक को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को देखें और जो मैंने रिटन काम दिया है वो भी कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपको रिटन काम कभी कभी देती हूँ और आपको कंप्लीट करना है वो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। And also when the Zoom meeting is scheduled, you must attend it, because in Zoom meeting you can ask me any question related to your lesson or any previous video, the concept that you didn't understand and you want me to explain it to you, so you can ask me. Okay, Allah Hafiz. Happy learning. And the page number that you have to consider for today's lesson is page number 52. Allah Hafiz.